तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन B7 है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग विटामिन बी के अंतर्गत जितने भी और विटामिन हैं उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग विटामिन B7 उसके बाद और कौन कौन सा बचेगा, विटामिन B9 और विटामिन B12 बचेगा। तो उसको हम लोग आगे वाले क्लास में देखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग विटामिन B7 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि विटामिन B7 कहते किसे हैं एवं इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं तथा इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो विटामिन B7 होता क्या है, इसको चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। तो इसे बायोटिन भी कहा जाता है, देख सकते हैं। इसका एक और नाम क्या है, बायोटिन है। वैसे तो सभी विटामिन का और एक नाम होता है, इसका नाम क्या है, बायोटिन है। इसको आप याद रखिएगा, सभी का अलग अलग नाम है, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। यह एक आवश्यक विटामिन है, क्या बोला गया, इसका नाम बायोटिन है, अर्थात विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है तथा यह एक आवश्यक विटामिन होता है। यह एक आवश्यक विटामिन होता है जो शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में मदद करते हैं। देख सकते हैं, ध्यान देंगे, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसको पचाने के लिए सीधे से यही मदद करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर जो वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में ही होता है और प्रोटीन भी उसी में होता है, तो उसके चयापचय में मदद करता है। इतना बात क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग विटामिन B7 के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले चुके हैं। इसके स्रोत को देख लेते हैं कि आखिर ये हमें किससे प्राप्त होते हैं। तो बायोटिन के कई प्राकृतिक स्रोत हैं। बायोटिन अर्थात यही होता है विटामिन B7। तो सबसे पहले अंडे की जर्दी, क्या बोला गया, देख सकते हैं, जो अंडे की जर्दी होता है यहाँ से भी हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है। यह विटामिन B7 का एक अच्छा स्रोत होता है, उसी को बोला गया। आगे देखेंगे मेवे व बीज अर्थात जो बादाम हो गए, सूरजमुखी के बीज हो गए और हो गया, ये सबसे बायोटिन जो है वह प्रदान होता है या फिर हमें प्राप्त होता है। जो सूरजमुखी का बीज है और क्या होता है, जो बादाम है, इनसे हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ेंगे सब्जियां अर्थात कुछ सब्जियों में भी बायोटिन का स्रोत, कुछ सब्जी भी बायोटिन का स्रोत बन सकती है, अर्थात कुछ हरे पत्तेदार सब्जी होते हैं, ये भी बायोटिन का स्रोत बन सकता है, अर्थात विटामिन B7 हमें यहाँ से भी प्राप्त हो सकता है। तो ये लगभग जो विटामिन B6 था उससे लगभग ये मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत कहीं चेंज होगा। अगर आप उस वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं पहले उसे जाकर देखिए, फिर इसको देखेंगे तो लगभग समान ही लगेगा। चलिए अब हम लोग इसके कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं कि विटामिन B7 के अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, क्या क्या हमें रोग हो सकता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बालों का झड़ना, अर्थात बालों में झड़न हो जाता है। क्या होता है, यह बायोटिन की कमी का एक आम संकेत है। आम संकेत यही है कि बाल जो हैं वह कैसे होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे है त्वचा संबंधी समस्याएं, जैसे कि त्वचा का शुष्क हो जाना अर्थात सूखा पड़ जाना और पपड़ीदार हो जाना व त्वचा पर चकत्ते पड़ना या फिर चकत्ते पड़ सकते हैं। क्या बोला गया, देख सकते हैं, त्वचा शुष्क हो जाते हैं, पपड़ीदार हो जाते हैं और चकत्ते भी इसमें पड़ सकते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए अगला पढ़ेंगे आंखों की समस्याएं। आंखों की समस्याएं जैसे कि आंखों में सूजन होना और लालिमा हो सकता है, अर्थात लाल लाल दिखाई दे सकते हैं। इतना क्लियर। चलिए लास्ट रोग देखेंगे तंत्रिका संबंधी लक्षण। तंत्रिका से संबंधित लक्षण जैसे कि गंभीर कमी के मामलों में हाथों और पैरों में शून्यता या फिर झुनझुनी या फिर मति भ्रम जैसे लक्षण दिख सकते हैं। देख सकते हैं ये जो शून्यता और झुनझुनी है ये विटामिन B6 में भी था,
बहुत सारा जो चीज है वो विटामिन B6 में था। लगभग दोनों एक ही प्रकार के हैं, दोनों समान है लगभग। तो देख सकते हैं क्या होता है, गंभीर कमी के मामलों में अर्थात विटामिन B7 की गंभीर कमी के मामलों में हाथों और पैरों में सुन्नता और झुनझुनी, देख सकते हैं जो झुनझुनी और सुन्नता है इसी के कारण होता है, और मति भ्रम जैसे लक्षण हमको दिखाई दे सकते हैं। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस प्यारे से टॉपिक में क्या समझ गए, खनिज पोषण के अंतर्गत हम लोग विटामिन B7 को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।